नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारा महू सनावद खंडवा अकोला आमान परिवर्तन का कार्य काफ़ी पीछे अपने लक्ष्य से चल रहा है। वर्ष 2008 में स्वीकृत होने के पश्चात इसका कुल 100-150 किलोमीटर का ही हिस्सा अभी तक धरातल पर आ पाया है और विभिन्न कारण, जिनमें कि पर्यावरण संबंधी कारण, वन्य जीव की सुरक्षा से संबंधित कारण प्रमुखता से शामिल है। इनकी वजह से यह ट्रैक बनाया जाना लेट होता जा रहा है और नए नए इसमें पेज भी समय समय पर आते रहे हैं, जिनकी वजह से यह सेक्शन डाइवर्ट करने की नौबत आ गई है। प्रमुख तौर पर बात करते हैं, इसके पूर्व हमारा जो अकोला से खंडवा सेक्शन था, जिसमें मेलघाट टाइगर रिजर्व की वजह से सेक्शन को डाइवर्ट करना पड़ा और अब जाकर इसका जो रूट है वह नई जगह से फाइनल हुआ है, जिससे कि इस सेक्शन की लंबाई करीब 25-30 किलोमीटर के बीच में बढ़ गई है और अभी उस सेक्शन का कार्य शुरू नहीं हुआ है। इससे आर्थिक भार तो रेलवे को अपनी परियोजना पर उठाना पड़ेगा, साथ ही इसका जो इंतजार है वह भी और लंबा हो गया है, क्योंकि नई भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है वह काफ़ी लंबी होती है और 2-3 साल इसमें सामान्य तौर पर लग ही जाते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे जो महू से सनावद खंडवा वाला सेक्शन है इसमें भी देखा जा रहा है। पूर्व में जो हमारा मीटर गेज का सेक्शन है, पातालपानी कालाकुंड चोरल होकर गुजरने वाला, उसको विभिन्न रेलवे जानकारों के द्वारा और संबंधित सर्वे करने वाली एजेंसी के द्वारा ब्रॉड गेज के लिए फिजिबल न पाया गया। इस वजह से सेक्शन को डाइवर्ट करके लंबे रास्ते से गुजारा जाने के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे किया गया और उसको मंजूरी भी मिल गई है, जिस पर कि कार्य शुरू करने की तैयारियां की जा रही है। हालांकि यह काफ़ी घने जंगलों से होकर, पहाड़ी क्षेत्र से होकर गुजरने वाला सेक्शन भविष्य में आकार लेगा। साथ ही इस पे छोटी बड़ी 19 सुरंगें बनाई जाना है। पुराने सेक्शन में 4 सुरंगें थी, जो कि बिना किसी बड़े साधन के उस समय मजदूरों की सहायता से करीब 5 साल के अंदर उस सेक्शन जो हमारा खंडवा से सनावद होकर महू को जाने वाला सेक्शन है वह तैयार कर लिया गया था। लेकिन हम देख रहे हैं कि रेलवे अभी तो 2-3 साल से तो नए रूट को बनाने की कार्य योजना पर ही कार्य कर रही है और टेंडर उनके द्वारा धीरे धीरे खोले जा रहे हैं, जिस पर एक टेंडर जो पहली मुख्य टनल का था उस पर कार्य शुरुआत करने के लिए इंतजार हो रहा है। जनवरी-फरवरी में वह टेंडर जो है पूरी तरह से आवंटित होकर कार्य शुरू करने के लिए कंपनी को मिल गया था, लेकिन अभी उसके शुरू होने की सूचना नहीं आ पाई है। वहीं जो पर्यावरण संबंधित मंजूरी के लिए आवेदन दिया गया है, क्योंकि यह सेक्शन जो है हमारे अकोला खंडवा वाले सेक्शन और महू सनावद वाले सेक्शन, इसमें जंगल से होकर डाइवर्टेड ट्रैक हमारा गुजरने वाला है। वह ज़मीनें वन विभाग की ज़मीनें हैं, तो दोनों जगह से यह प्रस्ताव क्षेत्रीय वन विभाग को दे दिए गए। वहीं हाल ही में कुछ पर्यावरणविदों को ऐसा लगा कि यह सेक्शन बनने से पर्यावरण को खतरा होगा। इस बाबत कई खबरें विभिन्न अखबारों में देखी जा रही हैं, तो 80,000 पेड़ों की इसमें बलि चढ़ जाएगी वगैरह वगैरह, इस तरह के टॉपिक के साथ में यह खबरें प्रकाशित हो रही है, जिससे कि नकारात्मकता का माहौल इस परियोजना के लिए बन रहा है। वैसे भी पहले से काफ़ी नकारात्मकता इस परियोजना की चल रही है और इन खबरों से जो हम रेलवे लाइन का इंतज़ार कर रहे हैं उन लोगों को काफ़ी धक्का पहुंचता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का इंतज़ार काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा है और जो उक्त ज़मीन में पेड़ काटे जाने हैं, जिनकी गणना का कार्य वर्तमान में चल रहा है, जो फॉरेस्ट विभाग से 2 साल से करीब लंबित चल रही है। इसमें यह बताया जा रहा है 428 हेक्टेयर जंगल हमारा इंदौर वन क्षेत्र और खरगोन वन क्षेत्र में नष्ट हो जाएगा, जबकि रेलवे इसके लिए करीब 3 गुना एक वृक्ष की कीमत से अधिक मुआवजा देती है और साथ ही वृक्षारोपण भी करवाती है। 10 गुना अधिक वृक्ष उन्हें लगाने होते हैं, उसके लिए भी रेलवे विभिन्न जगहों पर ज़मीन तलाश रही है। ख़ास तौर से हम बताना चाहेंगे, जो हमारा गुड़ी खंडवा सेक्शन है इसके लिए भी ऐसे ही स्थिति निर्मित हुई थी। हमारे जो आमला खुर्द से गुड़ी के बीच में सेक्शन पड़ता है वन विभाग का,
उसके लिए जो ज़मीनें वन विभाग के द्वारा पौधारोपण के लिए सौंपी गई हैं वह हमारे शाजापुर ज़िले के गुलाना तहसील में आवंटित की गई है। तो वहाँ पर रेलवे के द्वारा वृक्षारोपण कार्य करवाया जा रहा है। इसी तरह जो इस कार्य के लिए ज़मीन तलाशी गई है वह झाबुआ ज़िले में तलाशी गई है। लेकिन यह जो इस तरह की स्थितियां निर्मित हो रही है, नकारात्मक का माहौल बनाया जा रहा है, इससे इस प्रोजेक्ट का इंतज़ार है और लंबा खिंचता हुआ नज़र आ सकता है। क्योंकि पूर्व में हमने देखा कि जो मेलघाट टाइगर रिजर्व वाला मामला था, याचिकाएं लगने की वजह से कोर्ट के द्वारा उक्त मीटर गेज ट्रैक को बनाने ब्रॉडगेज में बदलने हेतु अनुमति नहीं दी गई, जिसकी वजह से वह सेक्शन डाइवर्ट हो चुका है। वहीं यह जो सेक्शन डाइवर्ट हो रहा है, इस पर ही इस तरह की खबरों के साथ में प्रचार किया जा रहा है। तो इसको हम क्या समझ सकते हैं, जबकि पूरी प्रक्रिया का पालन करके रेलवे जमीन वन विभाग से प्राप्त करना चाहती है। एक बात हम यहाँ पर साफ कर देना चाहते हैं, हम किसी भी तरह से वनों को काटने या फिर वनों को नष्ट करने के समर्थन में नहीं हैं। हम पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उनके पक्षधर हैं। वनों के लिए हम भी सजग हैं और वन बचाने के लिए हम जो मुहिम चल रही है उसका समर्थन करते हैं। लेकिन जो विकास कार्य हो रहे हैं उनमें रुकावट नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो प्रक्रिया है उसका पालन पूरी तरह से विभागों के द्वारा किया जा रहा है। भुगतान की राशि में ज़मीन की कीमत और वह वृक्षारोपण कार्य भी कर रही है और जो पेड़ कट रहे हैं उनकी लागत भी वन विभाग को जमा करेगी। यह साफ तौर पर जो प्रोजेक्टों में किया जाता है वही प्रक्रिया है। जैसा कि हमने बताया आपको, इसके लिए जो पेड़ लगाए जाएंगे नई जगहों पर वह और साथ ही जो पेड़ों की कीमत है उससे 3 गुना अधिक राशि रेलवे जमा कराएगी, जिससे कि और जगहों पर वृक्षारोपण कार्य किए जा सकेंगे। तो हम लंबे समय से इन प्रोजेक्टों के बनने का इंतज़ार कर रहे हैं तथा विभिन्न स्रोतों से जानकारियां जुटाकर आप सभी के समक्ष लाते रहते हैं। हमें काफ़ी दुख होता है कि इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट गलत प्लानिंग की वजह से अपनी जो बनने की उम्मीद है वह खोता जा रहा है और इंतज़ार और लंबा होता जा रहा है। ऐसे में यह जो नई नई तरह की नकारात्मक खबरें निकल कर सामने आती है, इससे हमें काफ़ी दुख होता है और साथ ही उन सभी रेल के चाहने वालों को भी होगा जो लंबे समय तक इस मार्ग का उपयोग करते रहे हैं और उन्हें उम्मीद थी कि यह रेल मार्ग जल्दी ही बनकर तैयार होगा। लेकिन पहले तो रेलवे के द्वारा लंबे रूट से इसको और दुष्कर रूट से इसको गुजारा गया। इसकी जगह पर वे लोग जो हमारा सिमरोल के आसपास का थोड़ा सा घाट वाला इलाका था वो सिलेक्ट करते, उससे भी थोड़ी लंबाई ज़रूर बढ़ती, लेकिन इतना दुर्गम मार्ग सुरंगों वाला वहाँ पर नहीं बनाना पड़ता। खैर, अब तो जो तीर है वह निकल चुका है और रेलवे को जल्द से जल्द जो वन विभाग वाली प्रक्रिया है उसको पूरा करना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द इस रेलवे लाइन को डाइवर्टेड सेक्शन में बनाया जा सके। ऐसा ही कुछ हमारे खंडवा अकोला सेक्शन में भी डाइवर्टेड ट्रैक पर देखा जा रहा है। वहाँ पर भी कुछ इसी तरह की समस्या का सामना रेलवे और वन विभाग को करना पड़ रहा है। लेकिन उम्मीद हमें अभी भी है कि रेलवे इन सभी चुनौतियों से पार पाते हुए समय सीमा में उक्त सभी कार्यों को पूरा करने में सफल होगी और हमारा जो यह एक पुराना सेक्शन, पुरानी कनेक्टिविटी थी उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाली, वह फिर से अस्तित्व में आ जाएगी। हालांकि इसका इंतज़ार थोड़ा लंबा होता जा रहा है, लेकिन हम उम्मीद नहीं खो रहे हैं और ना ही आप लोगों को उम्मीद खोने देंगे। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।